दुख दर्द नहीं होता जितना माँ जानती है बेटी या बेटी के बारे में। तो आपको मेरे दुख दर्द के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं तो जॉइंट मामला है भाई। माँ बेटी का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है। तो एक माँ का संबंध एक पुत्र के साथ निभाना और परिपूर्ण निभाना, ये तो माँ जानती है, पिता नहीं जानता। पिता के समान जब बेटा बराबर का हो जाता है तो वो कहता मेरा हाथ बटावे, चल वहां से घर में बैठा ही रहेगा। लेकिन माँ के सीने पर हाथ रख के देखे माँ क्या कहती है। सुना जी, अब तुम चले जाओ, मेरा बेटा थक गए। माँ की ममता है ना। एक आख्यान सुनाता हूं छोटा सा। एक पंडित जी थे, अब हमें जैसे मान लो या तो मैं तो पंडित जी तो होंगे, है ना। तो एक पंडित जी थे, उनको एक सेठ जी के यहां से निमंत्रण आया, और आया नहीं, स्वयं सेठ सेठानी जी निमंत्रण देने गए। पंडित जी आप हमारे यहां पर देहाती भाषा में नौ तो है ना। अब हमारे सेठ सेठानी जी खती पाड़े के मान लो यहीं के होंगे जो निमंत्रण देवे गए होंगे। अभी अलीगढ़ के तो आए ना होंगे, अपने अतरौली के होंगे या बड़े बाजार के होंगे। तो वो सेठ सेठानी जी घर पे आए निमंत्रण देने के लिए, और सेठानी जी बोली व्यास जी महाराज की, बोली राधे रानी सरकार की जय, बोली श्री डोड़ी बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब सेठानी ने पूछा कि महाराज आपको भोजन में क्या क्या बनाया जाए, बोले कि सुनो सेठानी जी, हमें तो तुम्हारा प्यार और जो तुम्हारा जो भाव है ना बहुत अच्छा लग रहा है। जो तुम बनाओ अपनी स्वेच्छा से सो बनाओ, हम वही खाएंगे। बोले ना ना, तुम जरूर अपने मन की बताओ, जो तुम बनाओ सो हम खाएंगे। अब सेठ जी भी बड़े प्रसन्न और सेठानी भी बड़ी प्रसन्न। बोले कि खीर पूड़ी पुआ और क्या पकवान जो भी बनेगा, बथुआ का रायता अच्छा है, बूंदी डाल के बढ़िया। बोले ठीक है, जो तुम बनाओ वो हम पाएंगे। लेकिन सेठानी के मन में कहीं न कहीं शंका थी। बोले नहीं महाराज, अपने मन की बातें बताओ जो। अब पंडित जी बोले आ तो मामलो चक लगे रहो है। तो पंडित जी ने कहा अच्छा सेठानी एक काम करना, मूंग की दाल के मंगोड़े बोलते पकोड़े, बोलते पकोड़े जो भी है, बोले मूंग की दाल वाले पकोड़े बनाना। बोले अच्छा, और सुनो काजू बादाम पिस्ता मखाने किशमिश मीठी चटनी बनाइयो बढ़िया। सेठानी बोली आएगा आनंद, बहुत बढ़िया पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा। और भैया घर गई और समय आने पर उन्होंने पकवान बनाया, सुंदर भोजन बनाया, खीर बनाई, पूड़ियां बनाई, पुए बनाए, कचौड़ी बनाई, दही बूरा, खीर, उसमें बादाम पिस्ता जो भी था मेवा डाली खूब, और खूब हमें मीठा डरे खूब, क्योंकि ब्राह्मण को मीठा ज्यादा पसंद होता, फीका पसंद नहीं होता। अब हमें खूब मीठा डरे, मखाने डरे, खूब उसमें था। अब पंडित जी महाराज बैठे बैठे देखने लगे कि वो चीज ना आई। अब वो सेठानी ने बनाया तो था,
सेठानी ने बनाया तो था, लेकिन वो अपने मन की याद रही और पंडित जी के मन की बात याद नहीं रही। अब पंडित जी अपना आसन लगा के बैठ गए, थाली परोस गई। अब थाली में जब भोजन आया, अब पंडित जी सोचने लगे वो तो हती ना है जो हमने कही, हमारे पंडित जी की मन की तो डोर में ही लग रही। अब सेठानी आई, ब्राह्मण का सत्कार किया, चरण पखारे, चरण धोए और धोने वाले रजपान किया, स्वागत किया, तिलक किया, आसन पर बिठाया। अब बड़ा आनंदमय। अब पंडित जी अब सोच लगे मत अब लावे, मत अब लावे, मत अब याद आ जाए, मत अब लावे। इंतजार करने में खाना भूल गए, पर मन की लगन वहीं लगी रही। मूंग की दाल वाले पकौड़े ना आए, चटनी ना आई जो मैंने बताई। अब सेठानी जी पे सेठ जी आए, बोले सेठानी भोजन कराइए ब्राह्मण जी को। बोले कि बलाते रहेगी, बैठेगी तो खाई ना रहे। सेठनी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण जी आप भोजन ग्रहण करें। अब पंडित जी बोले अब खा में तो आफत, न खा में तो आफत, अब मन तो हत ना है। वो धीरे धीरे एक एक गिलास हल्का हल्का खाने लगे। सेठानी बोली पंडित जी खूब खूब खाओ, खूब बनाए हो मैंने, खूब खाओ महाराज। पंडित जी बोले खा में कहा, अब मन की तो चीज मिली ना है, अब काय को तबते पूछी और काय को बनाई ना। थोड़ी देर बाद पंडित जी की निगाह रसोई पे, पंडित बहुत होशियार होते हैं खावे के चक्कर में, बहुत होशियार होते। दावत हो तो सबसे पहले पहुंचते, बोले सबसे पहले जो माल मिल जाएगा, बाद की तो बात है। और ये सत्यता है, जो पहली पंगत परोसी जाती है वहां आनंद कुछ और होता है, और फिर दूसरी तीसरी में आनंद कुछ, और लास्ट में तो फिर मामला हिसाब है। ब्राह्मण को बिठाया, सम्मान किया। अब जब सेठ जी और सेठानी दोनों जिम्मे पड़े इनके, बोले खाओ महाराज, क्यों नहीं खा रहे हो? बोले खा में कहा आज हमारे दिल को बहुत डर लग रहा है। बोले कहा डर लग रहे हो? बोले आज एक तो एक्सीडेंट है, वो वहां बच गए, बार बार बचे साहब, मर गए होते, बच गए बस, यूं मान लो। बोले फिर? और दूसरा डर ऐसो भयो, बड़ो लंबो सांप मिलो। बोले महाराज कितनो लंबो? कि बहुत ही लंबो। बोले कितनो लंबो? कि बच गई, मत पूछो कितनो लंबो, बहुत लंबा सांप मिला। बोले मिलो तो महाराज बताओ तो सही। पंडित जी की नजर डोंगे पर थी। बोले सेठानी जहां तेरे रसोईया में जो डोंगा में जो पकोड़े रखे ना, यहां से मां तक इतना लंबा मिले। सेठानी जी समझ गई। बोले अरे महाराज ये तो मैं भूल ही गई, वो तो अपने मन की याद रही, पर तुम्हारे मन की मैं भूल गई। और सेठानी दौड़ी गई और मंगोड़े लाई और चटनी लाई, ले महाराज। तो पंडित जी महाराज ने भोजन तो छोड़ दे और मंगोड़े ले ले। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
छुप छुप बात करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप बात कन्हैया, तो छुप छुप प्यार करते थे। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हम तुमसे, बात सही है ना? अगर तुमसे हमारी लगन नहीं होती या तुम्हारी लगन कान्हा से नहीं होती तो आप यहाँ काहे बैठे होते, या हम काहे आते? आज उन पंडित जी ने भी वही तो सोचा था, लगन पकौड़ों से लगा बैठे, सेठानी जो होगा देखा जाएगा। अब तो पकौड़े खा के रहेंगे, हो ही सो देखी जाई। अब तू तो भूल गई, पर हमारी तो लगन भोजन में नहीं है। मेरी मैयाओ, जैसे आपकी लगन इस कथा में है, आपका मुझे आशीर्वाद मिलता है, मुझे आपका प्यार मिलता है। मैं वाजी सच बताता हूं, आपके नजदीक बैठ करके मैं यहां कथा करता हूं, बड़ा आनंद आता है। जब कहीं बाहर जाते हैं तो केवल शायद जितने बीच में ये मंदिर है, इतने बीच में मंच ही बनता है। बहुत दूर लोग बैठते हैं, वो हमारी इतनी लगन नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ हमारी भी लगन तुमसे है और तुम्हारी भी लगन कान्हा से है। मेरी लगन तुमसे जरूर है, लेकिन आपकी लगन कान्हा से है। तो मैं भी कान्हा से प्रार्थना करता हूं कि लगन हमारी तुम्हारी जब तक ये श्वास है तब तक ये बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। माना जनाब, थोड़ा ध्यान देना शब्दों पे, अच्छे शब्द है। माना जनाब मैं पीता हूं, माना जनाब मैं पीता हूं, पर खुदा वे हिसाब पीता हूं। क्यों लोग तो पी के गिरते हैं और मानव का खून पीते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी तेरे नाम का जाम पीता हूं। और ये जाम हमारे डोंडी बाबा 5 वर्ष से लगातार हमें पिला रहे हैं। इन्हीं की वजह से हम पी रहे हैं और इन्हीं की वजह से हम यहाँ गा रहे हैं। अगर शायद ये हमको यहाँ नहीं बुलाते तो हमें काहे आते, या आप लोग हमें काहे जानते, हम तुम्हें काहे जानते। हम भले ही यहाँ रहते हैं, लेकिन एक किनारा है उधर, एक किनारा है इधर। तुम वो किनारे, हम वो किनारे, हम क्या जानते। यहाँ जो मिलन है, ये डोंडी बाबा की वजह से
हमारा तुम्हारा मिलन हो जाता है 1 वर्ष के बाद। और सबसे बड़ा मिलन आत्मा का और परमात्मा का होता है। जैसे कुछ सालों से हमारा भैया जी का मिलन है, इनका भी मैं बहुत आभारी हूं जो मेरा साथ देते हैं। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। प्रभु तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है, हम सबका गुजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो। ये द्वार तेरा प्यारे, दरबार तेरा प्यारे, जन्नत का नजारा है, जन्नत का नजारा है। तालियां, मीठी मीठी तालियां। टूटी हुई किश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई किश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। अब लाज रखो प्यारे, अब लाज रखो प्यारे, हमें तेरा सहारा है, हमें तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है, हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।